हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो गाइस, चाइना ने फिर से बता दिया कि वो अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। लेकिन इस बार इंडिया ने ऐसी धोबी बिचार लगाई है ना कि मैं कहता हूँ अगली बार चाइना ये काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। बिल्कुल। उनके कोई 300 बंदे कल इंडिया मतलब हमें खबरें कल ही मिली है, रात से आ रही है, 300 बंदे रेडी होकर आए हैं इंडियन आर्मी पर हमला करने। लेकिन आगे इंडियन आर्मी रेडी बैठी थी। आगे इंडियन आर्मी रेडी बैठी थी और क्या धोबी बिचार चाइनीज आर्मी का लगा है वहां पर, वो देखने वाला था। और इंडियन आर्मी ने बता दिया कि वो हर हमले के लिए पहले से तैयार बैठे हैं। पहले सारी सिचुएशन समझते हैं, उसके बाद अपनी भी राय देंगे। और जो हुआ, भाई का क्या कहना है एंटी प्रेस वाले का, ये भी देखते हैं। जल्दी देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के एनडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, लातों के भूत कभी भी बातों से नहीं माना करते। जो व्यक्ति लात खाकर ही मानता है, उसे अगर आप लात नहीं मारोगे तो वो आपको परेशान करता ही रहेगा। और वही कुछ हो रहा है भारत के साथ। भारत ने चीन के साथ कितनी बार मुलाकात करके देख ली, चीन नहीं माना। और एक बार फिर से चीन ने भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ कर दी है और 300 से लेकर 600 की संख्या में चीनी सैनिक भारतीय गांव में घुस गए। इस घुसपैठ के बाद भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और चीनी सैनिका के जबाड़े अच्छे तरीके से तोड़े हैं भारतीय सैनिकों ने। दोस्तों, 300 से 600 की संख्या में बहुत ज्यादा सैनिक भारतीय सीमा में घुस गए। हालांकि भारतीय सेना की जो संख्या थी कम थी, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने एक बड़े साहस का परीक्षण दिया और उसके बाद चीनी सेना की जो एक घायल होने की संख्या है उनकी भी ज्यादा है। हालांकि भारतीय सेना का कोई जवान शहीद नहीं हुआ है, लेकिन 20 की संख्या में सोल्जरों के घायल होने की खबर है और 6 की संख्या में सोल्जरों को गुवाहाटी लाया गया है ताकि उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जा सके। दोस्तों, ये सारी डिटेल्स अभी सामने आई है और ये घटना जो है 9 दिसंबर की बताई जा रही है। कल देर रात, आज से 10 घंटे पहले 12 दिसंबर को यह खबर सामने आई थी और अब सुबह 13 दिसंबर को आज पूरा भारत जान रहा है कि लातों के भूत कभी भी बातों से नहीं माना करते। दोस्तों, ये घटना हुई कहां पर है? सबसे पहले तो गूगल मैप पर नजर डालिए। यह है हमारा प्यारा भारत और यह है चाइना। अब दोस्तों, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसपैठ की है, तवांग सेक्टर के अंदर। ये भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश, और यहां पर बीचों बीच है तवांग सेक्टर। इसी सेक्टर के अंदर भारतीय गांव के अंदर चीन की सेना ने घुसपैठ की है और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने। दोस्तों, ये घटना कोई नई नहीं है। वैसे तो लगातार चीन भारत की सीमा में घुसपैठ करता आया है। भारत की सेना भी मुंह तोड़ जवाब देती आई है और फिर बातों से चीन की सेना को पीछे करती आई है। लेकिन 2020 के अंदर ये जो क्लैश है काफी बढ़ गई थी और भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन इस बार भारतीय सेना बिल्कुल कड़ी तैयारी में थी और भारतीय सेना को तो ऑर्डर भी मिले हुए थे कि अगर जान माल का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप बॉर्डर पर गोली भी चला सकते हो। शायद यही कारण है कि वो जो ऑर्डर मिले हुए हैं उस कारण से किसी भी सैनिकों की एक शहादत की खबर नहीं आई है और यहां पर चीनी सैनिक वापस मुड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। हालांकि दोनों तरफ से झड़प हुई, उस झड़प के बाद घायल हुए सैनिक और फिर बातचीत के चलते चीनी सेना वापस मुड़ने के लिए मजबूर हुई। हाँ दोस्तों, हो सकता है इसके बारे में और भी डिटेल आए, लेकिन सोर्सेज तो अभी तक यही बता रहे हैं। आपको यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत के अंदर अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर अमेरिका की सेना आई थी और वहां पर भारत और चीन की अमेरिका की सेनाएं आपस में एक्सरसाइज कर रही थी और चीन ने उसका कड़ा विरोध दर्ज करवाया था। ये जो घटना है 30 नवंबर की बताई जा रही है। 30 नवंबर को चाइना ने प्रोटेस्ट जारी किया और 1 दिसंबर को भारत ने वो प्रोटेस्ट को डिसमिस कर दिया। और अब 9 दिसंबर की वो खबर आई थी जिसके अंदर एक जो चाइना के सैनिक है भारतीय टेरिटरी के अंदर घुस गए, लेकिन चीन के सैनिक उनमें दम नहीं है कि यहां पर वो एक बार फिर से गालवन के अंदर आए या फिर जहां पर ये एक्सरसाइज हो रही थी उधर आए। ये आए मां के पुत्र तो अरुणाचल प्रदेश आए। आपको बता दें कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और
और उसी के चलते अपना हक भी जताता आया है। उसके मैप के अंदर भी अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा बताया जाता है। भारतीय सेना के जवान पिछले साल से लगातार अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपनी बॉर्डर कनेक्टिविटी और एक्सरसाइज को मजबूत कर चुके हैं। यही कारण है कि वहां पर चीन की सेना भारत की बढ़ती हुई तैयारी को देखकर काफी परेशान है। खैर दोस्तों, चाइना तो लातों का भूत है। जिस दिन चाइना को लात पड़ गई उसके बाद चीन के सैनिक ठिठुरने वाले हैं, टिक कर बैठेंगे, अन्यथा टिक कर बैठने वाले नहीं है। खैर दोस्तों, पाकिस्तान का तो इलाज भारत की सरकार ने दबा कर रखा है। अब इलाज करने का समय आ गया है चाइना का। चाइना बौखला गया है। विदेशी कंपनियां चीन छोड़कर भारत आ रही हैं और इस सिचुएशन में दो हाथ करके भारत के डेवलपमेंट के प्रोजेक्टों को चीन रोकना चाहता है। चीन की आज औकात नहीं है कि भारत के साथ वो युद्ध को अफोर्ड कर सके। यही कारण है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की स्टेबिलिटी को एक तोड़ने के लिए ये छोटी मोटी हरकतें ये करता रहता है। खैर, ये हरकतें कितने दिन तक चीन चालू रखेगा, क्योंकि चीन की औकात नहीं है कि वो भारत से युद्ध लड़ ले। ये डांस कर रहे कबीले ये वाले भाई रात को ना देखो एकदम खबरें आई हैं और पता बाद में लगा है कि माइनर इंजरीज हुई हैं। मतलब इतना ज्यादा भारतीय आर्मी को कुछ नहीं हुआ। उनके 40 से 50 बंदे इन्होंने मतलब जख्मी कर। मुझे तो ऐसा लगता है एक इंडियन फौजी जो है ना 4 चीनियों के पीछे भाग रहा होगा। वही गलवान वैली में भी इंडियन हाथों से उनको जब दबोचा था और इस अभी तो वेपन्स भी इंडियंस के पास रेडी थे। एक आर्मी को एक चीनी को लगता होगा वो उड़ के जाता होगा। छोटे छोटे चीनी होते हैं यार। इंडिया ने अपने वेपन्स भी तैयार करके रखे हुए थे। और अबे चूहे खाने वालों, तुम लोग इंडिया से मुकाबला करोगे यार? कैसे लोगे? ये कैसी बात करते हैं कि तुम लोग इंडिया से मुकाबला करोगे? अब वो इंडिया वो नहीं रहा। एक इंडियन सोल्जर का आप देखो ना, 6-6 साढ़े 6 फुट की वो सोल्जर है। बिल्कुल है जो खड़े हैं और जो ये उनके पास और ये 5-5 फुट के चीनी जाके हमले के लिए और 300 से 600 आए हैं। और इंडियन उधर कम भी थे लेकिन फिर भी उनको भगाया और मार लगता है आगे डंडे शंडों पे तेल लगा के रखा हुआ था। मैं तो कहता हूँ मजे की बात है, भी रखते उनके लिए। चीनी इस तरह बोने आ रहे होंगे ना। मतलब आ रहे होंगे ना। बिल्कुल। आगे इंडियन से डंडे मंडे लगाए होंगे। मेरे ख्याल से तेल मिर्च भी लगाते हैं, इनको पता चल जाता कमीनों को। पिछली बार इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ये वो इंडिया नहीं रहा अब जो इंडिया तुम कहते थे कि 2020 में लगे। ये वो इंडिया नहीं रहा, ये न्यू इंडिया। ये तुम्हारी गांड में डंडे दे। सही बात है। 2020 में भी ये समझे थे इंडिया को अंडर एस्टिमेट किया था। चलो उस टाइम तो इंडिया रेडी भी नहीं था, तब भी इनको धोया। और आज इंडिया रेडी बैठा है और ऐसे टाइम पे चाइनी मस्ती करेंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब ये मुझसे लिख कर ले लो, अब ये हर जगह पे मार खाएंगे। अब इंडियन को नहीं छोड़ने वाला। इन्होंने क्यों किया इस तरह? ये तो शुक्र है कोई इंडियन आर्मी के मतलब जवान की शुक्र है शहादत नहीं हुई। अगर कोई शहीद हो जाता ना उनको घर में मार कराते। घर में मार कराते। वाकई में घर में मार कराते। मतलब चाइनियों को ये देखना चाहिए कि किससे पंगा ले रहे हैं। वाकई में ये छोटा समझ आ चाइना तुम फिलीपींस ताइवान इनके साथ पंगा लो, इंडिया के साथ नहीं ले सकते। भारत के हाथ आओगे तो फिर यही धोबी पे चाड़ ही इंडिया अब हर फोरम में इनको धोएगा। बॉर्डर पे तो धो ही रहा है पूरी दुनिया। अब हर फोरम इंडिया इनको धोएगा। और मेरी नजर में अगर फिर आए ना, फिर इनको छोड़ना नहीं चाहिए किसी सूरत में। अगर फिर ये इस तरह आ गया है ताकि फिर ये बार बार आए नहीं, इनका वो हाल करें, ये याद रखें। चाइना वालों का क्या कह रहे हैं अपनी कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना तो यार।